कुरान में 20 मरतबा आया है, और अल्लाह को अल हकीम 92 मरतबा 92 मरतबा कहा गया है कुरान करीम के अंदर, अल हकीम। और इल्म और हिकमत में भी फर्क है। हर इल्म वाला हकीम नहीं होता। कुछ लोग पहुंच गए हैं, तवज्जो। हर इल्म वाला हिकमत वाला नहीं होता, हकीम नहीं होता, लेकिन हर हिकमत वाला इल्म वाला जरूर होता। हिकमत की डेफिनेशन क्या है, पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। हिकमत क्या है, दानाई क्या है, हकीम कौन होता? फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम उसे कहते हैं जिसका कोई फ़िअल, कोई अमल हिकमत से खाली ना हो। सातवें इमाम से पूछा, मौला हिकमत क्या है, हकीम कौन होता है? तो आपने फरमाया अल हिकमतो हियल फहमो वल अक्ल। फहमो इदराक अक्ल, ये हिकमत की तरफ ले जाती है। इल्म और अक्ल दोनों जमा हो तो हकीम बनता है। हिकमत यह है कि इंसान कोई काम बिला वजह ना करे। एक जुमला कह रहा हूं रोक के। शायद गुज़श्ता बरस मेरे एक जुमले के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत से क्लिप्स बनाए हैं। मैंने कहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज इबादत है। रोक के जुमले को पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। कुछ इबादतें पैसे वालों की हैं, जैसे खुम्सो ज़कात। घबरा रहे हैं भाई? खुम्सो ज़कात पैसे वाले की इबादत। पैसे वाला गरीब को हक दे। पैसा होगा तो ज़कात निकलेगी, पैसा होगा तो खुम्स देगा, नहीं होगा तो वाजिब नहीं है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से हज, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिसके पास जिस्मानी और माली इस्तिताअत हो, उसके लिए अल्लाह के घर का हज वाजिब है। पैसा ना हो तो हज वाजिब नहीं। हबीब खुदा ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज नमाज जुमा है। 40 नमाज जुमा पढ़ो, हज हो गया। तवज्जो, अभी भी सारा मजमा नहीं है। तवज्जो। तो कुछ इबादतें पैसे वालों की, लेकिन नमाज और रोजा, हत्ता रोजा सेहत वालों की इबादत है। बीमार पे रोजा वाजिब नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। नमाज अमीर पे भी है, गरीब पे भी, बूढ़े पे भी है, जवान पे भी, मर्द पे भी है, औरत पे भी। किसी भी हालत में हो, डूब रहे हो तब भी नमाज वाजिब। तवज्जो, हर हालत में नमाज है। नमाज में अल्लाह हकीम है। कोई काम बेमकसद नहीं रखेगा, अबस नहीं रखेगा, लग़व नहीं रखेगा। अगर नमाज में सलाम है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जितने लोगों ने मेरा जवाब दिया वो कहते हैं पैगंबर सुनता ही नहीं तो जवाब क्यों देंगे? अल्लाह हकीम है, नमाज में अबस नहीं कहलाएगा। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए हो, पता नहीं है या नहीं। मेरी बात पहुंच गई? अगर कह रहे हैं ना कि नहीं ये ना माअज़ल्लाह रसूल खुदा सुनते हैं ना जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है सलाम अबस है, बेमकसद है। नमाज में कोई चीज बेमकसद नहीं है, कोई चीज बेमकसद नहीं है। अगर रसूल खुदा को सलाम है और वो नहीं सुन रहे, जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है बेमकसद। अल्लाह हकीम है, उसके किसी काम में कोई ऐसा काम नहीं जो बेमकसद हो। आलिम में हकीम में फर्क यह है, इल्म रखने वाला हकीम नहीं होता। बड़े बड़े इल्म रखने वाले थे, हिकमत अली के दर से खैरात में लेते थे। हाय हाय,
तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने गिरा। मैंने कोशिश करूंगा कि मौजू को निभाऊं, जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। अच्छा जाने गिरा, इल्म और हिकमत में फर्क है। इल्म वाला ये जरा हकीकत सुन लीजिए कि क्या है हिकमत की जो डेफिनेशन दी है साहिब अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई ने। वो कहते हैं हिकमत उस इल्म को कहते हैं जो हक के ऐन मुताबिक हो। दोबारा वजाहत कर देता हूं, हिकमत उस इल्म को कहते हैं जो हक के ऐन मुताबिक हो। कई ऐसे इल्म वाले मिल जाएंगे जो हक से दूर नजर आएंगे, लेकिन कभी कोई हिकमत वाला ऐसा नजर नहीं आएगा जो इल्म से दूर हो, क्योंकि हिकमत हक के ऐन मुताबिक हो। आदल इल्मा फलियातिल बाब, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हदीस यहां खत्म नहीं होती, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आए, दरवाजे पे, शहर में नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है, दरवाजे पे आए, दरवाजे पे। पैगंबर जानते हैं लोग शहर की दीवारें, छत पर नाले बना देंगे, छतों पे ना चढ़ना, दीवारें ना फलांगना, पर नालों पे ना बैठना, दरवाजे पे आना। तवज्जो, तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जा। दूसरी हदीस मैंने कहा कि मुझे यकीन है अक्सर ने सुन रखी होगी, लेकिन दोबारा सुन लीजिए। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली दरवाजा है। इल्म का शहर, दरवाजा अली। रसूल इस्लाम इल्म का शहर, दर है मौला अली। हिकमत का घर, दर मौला अली। शहर बड़ा होता है, घर छोटा होता है। इल्म वाले बहुत होते हैं, हिकमत वाले कम। लेकिन चाहे इल्म चाहिए हो चाहे हिकमत, आओ अली के पास। इल्म भी अली के पास, हिकमत भी अली के पास। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे कहा गया बड़े मोहतात पढ़ना, पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में नशर हो रहा है। मुझे कहा गया तमाम इदारों के पास जा रहा है, इसलिए बहुत मोहतात पढ़ रहा हूं। खुदा रसूल की कसम, अपनी जान की कसम मोहतात पढ़ रहा हूं। लेकिन हबीब खुदा ने फरमाया मैं हिकमत का घर, अली दरवाजा। अब समझ में आया बड़े बड़े इल्म वाले हुकूमत के फैसलों के लिए अली के पास क्यों आते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। हिकमत का घर अगर पैगंबर हैं तो हिकमत का दर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जाने के रामी, कुरान करीम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हिकमत को पेश किया। तो अल्लाह फरमा रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, हर चीज। ये तो सूरह जुमा की आयत है, पहली आयत। और सूरह इसरा 17वां सूरह, सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। इसरा यानी मेराज। वहां अल्लाह इरशाद फरमाता है आयत नंबर 44 में,
हर चीज तस्बीह, यानी क्या मतलब, सब असमावात, सातों आसमान और जो कुछ जमीन में है, वल अर्द वमा फीहिन्ना, और जो कुछ इनके ऊपर है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु लहू, कोई दुनिया की चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। वलाकिन ला तफक़हूना, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। गौर से सुनिएगा, सवाल मेरा आपसे, आया अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये जबान हाल है, ये मिंबर अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, ये मेरे हाथ में नगीना है ये तस्बीह कर रहा है, जबान हाल है? नहीं। अगर जबान हाल होता ना तो अल्लाह कभी ना कहता तुम समझते नहीं हो। हम नहीं समझ रहे, इसका मतलब है वो तस्बीह कर रहे हैं जबान हाल से नहीं, जबान मकाल से, यानी हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। बताएगा कौन तस्बीह क्या है? तो कोई ऐसे हस्तियां होनी चाहिए ना जिनके हाथों पे संगरेजे आए तो तस्बीह की आवाज बुलंद हो। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम सहाबा ने लिखा, कुछ लोग पहुंच गए कि हबीब खुदा संगरेजे हाथ पे रखते तो तस्बीह पढ़ते, अली पत्थर रखते तस्बीह, सैयदा कंकरियां उठाती तस्बीह करती, इमाम हसन हुसैन मौला सज्जाद के लिए मिलता, तस्बीह के जमीन से कंकरियां उठा के किसी के दामन में भी डालते तो वो देखते तस्बीह कर रहे हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज तस्बीह कर रही है, हमें समझ नहीं आती। अब पता चला हुज्जत वो होगा जो समझे, जो ना समझे हम जैसा। शायद इसीलिए उम्मत के कुछ लोगों को जबरदस्ती है मोहम्मद हम जैसे। हम जैसा जो हो वो अल्लाह का रसूल नहीं, हम जैसा हो वो अल्लाह की हुज्जत नहीं। अल्लाह का नबी और हुज्जत वो होगा जो वो समझे जो हम ना समझे। इनमिन शैइन इल्ला, कोई दुनिया की चीज नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, कोई चीज नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक के बताया कौन कौन सी तस्बीहात, कौन कौन सी चीजें कर रही हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूछा मौला सबसे अफजल तस्बीह कौन सी है? आपने फरमाया मेरी दादी फातिमा की। सही बुखारी में भी है ना, जनाब सैयदा की तस्बीह 34 दफा अल्लाहु अकबर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह, मशहूर तरीन तस्बीह। और बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ नमाज के बाद है। कभी भी पढ़िए, इसके असरात देख लीजिएगा, किसी काम के लिए पढ़ें। पांचवें इमाम से पूछा मौला अफजल तरीन तस्बीह क्यों है? क्या दुनिया का अफजल तरीन बाप दुनिया की अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया का अफजल तरीन बाप कौन है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफजल तरीन बेटी जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। पांचवें इमाम फरमाते हैं जब अफजल तरीन बाप अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे तो कहा वो अफजल तरीन तस्बीह होगी, और वो है तस्बीह जनाबे सैयदा। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। और यहां पे अल्लाह फरमा रहा है, 4 सिफात अपनी बता रहा है, पढ़ूंगा। युसब्बिहु लिल्लाह, किसकी तस्बीह? अल्लाह की करती है। युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। 4 सिफात आज सिर्फ पढ़ूंगा, कल मुझे पेश करना है, और अगर आज वक्त रहा तो आज ही पढ़ूंगा कि रसूल खुदा उम्मी किस माना में है। अगली आयत में रसूल खुदा को उम्मी कहा गया। शिया अकीदा, मैं क्योंकि मकतब तशय्यो का तर्जुमान हूं, खादिम हूं, खिदमत गुजार हूं, आले मोहम्मद का गुलाम हूं। अगर मैं आले मोहम्मद का मकतब बयान नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर आइम्मा मुसलाम के बयानात को मैं पेश नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अज़ीज़ान गिरामी, हमारा फरीजा है आले मोहम्मद का दिफा करें। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम किसी से मुतालिक कुछ नहीं कह रहे, हम आले मोहम्मद का मकतब पेश कर रहे हैं। तो मैं उम्मी के आज अगर हो सका तो आज पढ़ूंगा, नहीं तो कल पेश करूंगा, मजमा सुनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज सुन लीजिए, 4 सिफात अल्लाह ने यहां बयान की हैं। 4 नाम, मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। मलिक कहते हैं बादशाह को, अजीज
गालिब और इज्जत वाला, कुद्दूस पाक, हकीम हिकमत वाला। 4 सिफात अल्लाह ने बयान की हैं। मलिक बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है। वो बादशाह है जिसे चाहे बादशाह बनाए। क्यों वो बादशाह है? तवज्जो सारे मजमे की, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं। अगर कहीं पे भी कोई बात होगी तो मुझे यहां पे बैठने वाले सब फौरन मुतनब्बे कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें इख्तिलाफ हो। अल्लाह दुनिया का बादशाह, मलिक बादशाह, 2 लफ्ज हैं, मालिक और मलिक। मालिक यौमुद्दीन, मालिक वही मालिक, मलिक बादशाह। बादशाह को इख्तियार है वो वजीर किसे बनाए। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ चारे में उंगली पकड़ के पहुंचाऊं, हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा। अल्लाह कायनात का बादशाह, बादशाह को इख्तियार होता है वजीर किसे बनाए, किसी और को इख्तियार नहीं। बादशाह से कहे इसे मान ले, बादशाह कहेगा ये मेरा वजीर, औरों को इख्तियार नहीं। उसने कहा आदम वजीर, जिन्होंने माना वो फरिश्ते, जिसने इनकार किया शैतान, शैतान पे लानत। तवज्जो, मैं कह गया हूं, अल्लाह बादशाह, उसे वजीर बनाने का इख्तियार, वो जिसे चाहे वजीर बनाए, जिसे चाहे खलीफा, जिसे चाहे इमाम। अब जो अल्लाह को मानेगा वो अल्लाह के वजीर को मानेगा। जो दुनिया में वजीर होगा, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं पेश कर दो। जिसे जो बनाता है ना वो उसी को खुश करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के तनाजुर में पेश कर दूं, जिसे जो बनाता है वो उसी को खुश करते हैं। मैं बहुत कुछ कह गया हूं। जो भी बनाएगा इंसान उसी को खुश करेगा, चाहे सदर हो, वजीर आजम, वजीर आला, जिसने बनाया उसे खुश करो, इसने बनाया इसे खुश करो। जिसे अवाम बनाएगी अवाम को खुश करेगा, जिसे अल्लाह ने बनाया अल्लाह को खुश करेगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है अजीजाने गिरामी। कुछ ने कहा था मैं तुम ही जैसा हूं, अगर गुमराह हो जाऊं तो ले आना वापस। मौला अली ने कहा खबरदार मेरी इस्लाह ना करना, मैं तुम्हें दुरुस्त करने आया हूं अल्लाह के लिए। तवज्जो फरमा रहे थे। 4 नाम, चारों से अल्लाह के 4 नाम पेश कर रहा हूं, चारों से मौला अली की विलायत को पेश कर रहा हूं। 4 नाम अल्लाह के, चारों से मौला अली की विलायत साबित करूंगा। मैंने मौजू जहन में रखिएगा, हिकमत परवरदिगार। अल्लाह फरमा रहा अजीज, पहला का मलिक बादशाह, दूसरा अजीज इज्जत वाला। अल्लाह कौन है? इज्जत, अजीज इज्जत वाला। वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की और मोमिनों की। तो मोमिनों में से कुछ ऐसे तलाश करो जिनकी सारी इज्जत हो, कुछ ऐसे जो तख्त पे आ जाएं तब भी कोई इज्जत नहीं, जलील हैं, कुछ ऐसे के सर नेजों पे हो फिर भी इज्जत है। इससे ज्यादा तो खुल के नहीं पढ़ सकता, और अगर कहें तो पढ़ दो। चौथे इमाम का जुमला सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। आप फरमाते हैं ओ यजीद, तख्त पे बैठ जाने से इज्जत नहीं आ जाती, कुछ तख्त पे बैठ जाते हैं फिर भी इज्जत नहीं, कुछ कैदे सलासल में होते हैं
फिर भी इज्जत वाले होते हैं। ऐजान गिरामी, तो कोई इज्जत वाला ऐसा है कि जिसे अल्लाह चुनेगा। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, यकीन माने जिस हालत में हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, सिर्फ मोमिनीन की ज़ियारात मैं करता रहा और मोमिनीन मिलते रहे। सुबह चंद घंटे मिले हैं, पूरा जहन सिर्फ मजालिस में लगा हुआ है इस वक्त, न आराम है न कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एक जहन है कि मुझे कुछ खिदमत आपकी करनी है, जो पढ़ूंगा उसे कबूल कर लीजिएगा। अल्लाह मलिक बादशाह, अल्लाह अजीज इज्जत वाला, कुद्दूस पाक, अल्लाह है पाक, कुद्दूस तकदीस जिसकी हो, पाक। सारे मुसलमानों ने तर्जुमा किया कुरान का, अल्लाह है पाक। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ, मैंने ये कहीं दुनिया में आज तक ये मतालिब नहीं पढ़े जो आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। अल्लाह है पाक, इतना जोर मैं पहली मजलिस में लगाना नहीं चाहता था, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। अल्लाह है पाक, पाक अल्लाह है पाक। और सबसे बड़ा शिर्क रिज्स, शिर्क। फजतनेबु रिज्स मिनल औसान, बुत परस्ती के रिज से बाज आ जाओ। बुत परस्ती रिज है, बुत परस्ती नजिस है, अल्लाह पाक है। तवज्जो, हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दीजिएगा, जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारे मजमे की तवज्जो हो, अल्लाह पाक, कुद्दूस यानी पाक, शिर्क नजिस। अल्लाह जब अपना वली बनाएगा, नुमाइंदा बनाएगा तो पाक। जो साबिका मुशरिक रहे हो उन्हें तो लाइन में ही नहीं लगना चाहिए।